है आज नई ड्यूटी। बारिश नहीं होगी तो ऐसे करना पड़ेगा, रहना है तो बहुत स्ट्रगल करना। हमारे में तो डोका बोलते हैं अखरोट के फूल दिखाने के लिए। इस तरीके से। नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा उठना लेट हुआ है क्योंकि कल मैंने वीडियो आधा अपलोड कर दिया था रात को, तो आधा सुबह करने के लिए था। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से उठी। मम्मी ने सुबह खाना वाना बना के सब तैयार कर दिया है। चलते हैं अंदर। मम्मी ने मेरे लिए दूध गर्म किया है तो उसको पीते हैं। वैसे दूध में वैसे नहीं पी सकती चीनी डाल के, पर गुड़ डाल के पी सकते हैं। मैंने इसको गुड़ डाल के उबाल लिया था, मतलब उबाल लिया था कि फेंक दिया था इसने भयंकर चूल्हे में पूरा। ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ओह, गुड़ पिघला ही नहीं है इसमें। आग बुझ गई है इसलिए मैंने आगे चढ़ाया है, क्योंकि मम्मी ने यही चढ़ा के रखा था ना इसको। पकड़ 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 खुईते पकड़ 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 चो 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 पकड़ 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 खुईते पकड़ पकड़ भगा पकड़ खुईते चो 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 भगा 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 चो भगा भगा चो 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 पकड़ पकड़ ढेरी छ कसको लागि यसको लागि बकरियों को बांधने ले जा रहे रोटी का झांसा देके। पकड़ खुदे पकड़ पकड़ छैन कि मेरे पास रोटी, जा जा पकड़ हाँ, जा पकड़। ऐसे मारती है इसको, भाग भौंकता है फिर डरता है। चो चो पकड़ 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 डर तो लागने रही फिर किन भुक्छस् के। पीछे पीछे चला जाता है फिर भगाने के लिए। यार खतरनाक है ये भी। चो बकरियां खतरनाक है हमारी। तो मम्मी ले रहे हैं बकरियों को बाहर बांधने के लिए, तो रोटी इसलिए ले आए साथ में, नहीं तो ये भाग जाती है, आती नहीं है। ये देखो अभी यहाँ पे है ये, अब इसको रोटी दिखाएंगे तो जाएगी। माने मम्मी के साथ लड़ाई कर रहा है वो। रोटी इसको लागी हो क्या? खाइ रही तो आधा रोटी अब त्यो मोर्ने हैन ओली रोटी खाने जा। अब तैले मार खाइगिन पनि। रोटी देख के आते हैं बस ये लोग, वरना ऐसे भागते हैं खेत में दूसरों के। तो मुझे मिली है आज नई ड्यूटी। मैं जा रही हूँ किडनैपिंग करने गुंडा बन के। मजा कर रही हूँ दोस्तों। मैं जा रही हूँ साग नहीं, मैं जा रही हूँ घास निकालने के लिए। मैंने आप लोगों को बोला था ना पिछले बार जब मैं आई थी, उस टाइम मम्मी लोगों का गांव में आराम करने का टाइम था। उस टाइम पे कुछ काम नहीं होता है, और जब काम शुरू होता है तो मम्मी लोगों को बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो वही हाल हो रखा है आजकल। तो मैं जा रही हूँ घास निकालने के लिए, क्योंकि गाय दूध देती है तो हरा घास खिलाना पड़ता है। खेत में हरे घास है कि फिर मम्मी बोल रहे थे तो निकाल देगी तो निकाल देना। मैंने कहा ठीक है मैं निकाल देती हूँ। फिर मम्मी पापा खेत में चले गए हैं बीन्स लगाने। हाँ, इतना चढ़ाई चढ़े नहीं जाता, क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में। तो अभी मैं ये गिल्टा लेके आ गई हूँ। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? हमारे में तो डोका बोलते हैं, डोका डोका, और लोकल भाषा में यहाँ पे बोलते हैं गिल्टा। तो यहाँ पर है घास, और मैंने ये मतलब रुमाल इस तरीके से इसलिए बांधा है क्योंकि मेरे को हो रहा है जुकाम, और मैं नहीं चाहती मेरे को और ज़्यादा हो, क्योंकि घासों में धूल वगैरह होती है थोड़ी बहुत। इसीलिए हम फटाफट से घास निकालेंगे दोस्तों।
तो घास मैंने निकाल लिया है, मतलब उखाड़ लिया है सारा, एक गिल्टा। तो लेके चलते हैं। और मम्मी और वहाँ है, देखो ये आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन स्वेटर मम्मी का। ये मम्मी लोग यहाँ पे लगा रहे हैं बीन्स। अब चलते हैं घर में मेरे को झाड़ू वगैरह मारना है, क्योंकि मैं सुबह सीधा ही घास निकालने आई थी, घास उखाड़ने, मतलब ये दरांती से काटने लायक है नहीं, इसलिए हाथ से ही उखाड़ा। तो मेरा हाथ कैसा हो गया कट के, मुझे पता ही नहीं चला कब कटा, जब दर्द हुआ तब देखा। ये देखो घास से कटाई है, क्योंकि जो घास हम निकालते हैं ना उसमें कई ऐसे घास होते हैं जो हाथ काटते हैं। ओहो, पापा ने मुझे फिर की बदलने को बोला था, मैं तो भूल ही गई। तो अभी चलते हैं नीचे, इसको चेंज करते हैं जरा। यहाँ का सिंचाई का साधन, ओहो मेरा चप्पल गंदा हो जाएगा। भाई तो पूरा भिगाता है। बारिश नहीं होगी तो ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। हो गया। तो ये सिंचाई का साधन है, आसमान से बारिश हो नहीं रही है तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे, पाइप के थ्रू फिरकी लगा के, फिरकी बोलते हैं इसको। पूरा भीग गई मैं, तो अब यहाँ पे पूरा भीग जाएगा। वो देखो उधर साइड को पूरा सिंचाई कर रखा है उसने। अब इधर को फिर इसमें हल लगाएंगे और इसमें बहुत कुछ बीजेंगे, मतलब बोएंगे। गई हूँ घर, फिरकी मैंने चेंज कर दिया है। पापा ने बोला था 9 बजे चेंज करना, फिर मुझे लगा ज़्यादा टाइम हो गया, अभी 9 ही बजे है सुबह से। मतलब जल्दी उठने पे हमें ये पता ही नहीं चलता कि दिन टाइम ऐसा लगता है बहुत लंबा है। तो अभी मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि मैंने क्या गलती की, मैं ग्लव्स लेकर जाना भूल गई। वैसे घास जब उखाड़ते हैं तो उस टाइम के लिए ग्लव्स होते हैं तो सही रहता है, क्योंकि कई घास ऐसे होते हैं जिनमें ना कुछ तो होता है ऐसे कांटेदार होते हैं, हल्का हल्का कांटा भी नहीं होता है, कुछ पाउडर जैसा होता है वाइट वाइट घासों में, तो वो ना ऐसे छिल देता है हाथों को, मतलब चुभता है वो, तो उस वजह से जलन होती है। तो ये भी मेरा स्लीप्स इतना ही था और यहाँ पे जलन हो रही है। हाँ, इतना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। गांव में रहना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत इतना ज़्यादा। वो तो उनसे पूछो जो परमानेंट गांव में रहते हैं। मम्मी पापा लोग रात दिन वही काम करते हैं, पर क्या होता है ना, काम करते करते हमारे हाथ बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अभी पहले बचपन में हम थोड़ा बहुत काम करते तो आदत था, अभी बिल्कुल ही काम छोड़ दिया है तो स्किन ना हमारी बहुत पतली सी हो जाती है। अगर हम काम करते रहेंगे ये हाथ से बहुत ज़्यादा, तो ये ना मजबूत हो जाता है ये हथेली। और अभी ऐसा कुछ है नहीं, मेरी स्किन बहुत पतली है। वैसे भी मेरी ना स्किन बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा कुछ भी होता है तो इतना बड़ा कुछ बन जाता है उसका। तो अभी चलते हैं, मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया है, मम्मी पापा बीन लगाने गए हैं तो थोड़ी देर में खाना खाने आएंगे। मैं तब तक के लिए झाड़ू लगा के रखती हूँ, आप लोगों से फ्री होके मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ दोस्तों अखरोट के फूल दिखाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अखरोट में फूल कैसे लगते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं होगा शायद, क्या पता किसी ने देखा भी होगा। चुनने मुन्ने के लिए मैंने यहाँ पे अभी पत्ती लगाया था, देखो सारा पत्ती खाया नहीं है, नीचे गिरा है। तुम्हारा क्या चर्बी बढ़ रहा ज्यादा ही, बदतमीज कहीं का। तो ये देखो दोस्तों, ये होते हैं अखरोट के फूल, कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो दोस्तों, क्या पता आप भी मेरे हस्बैंड की तरह ही होंगे कुछ लोग, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अखरोट में फूल लगते हैं और उसके बाद अखरोट लगता है। ये बोल रहे अखरोट में भी फूल होते हैं क्या, क्या बताएं अब। वही तो, देखते कहाँ हो आप। तो यहाँ देख सकते हो, ये बोल रहे मैंने आज तक अखरोट में फूल ही नहीं देखा है, क्या कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्या पता आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। मेरे हस्बैंड तो गांव में ही रहे, फिर भी इन्होंने अखरोट के फूल नहीं देखे। अब जो शहर में रहते हैं वो कहाँ से देखेंगे बेचारे। ये देखो दोस्तों, नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो। तो मम्मी लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। अभी खाना मैं डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मम्मी बाहर काम कर रहे हैं ना। पहले सप्लाई बंद किया था, क्योंकि यहाँ से बिल्ली आके सारा खाना बर्बाद करती है रोज, इसलिए मैंने आज इसको बंद किया।
अब खाना खाते हैं और खाना आज मैं चम्मच से खाने वाली हूँ। मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन मेरे हाथ में नमक मिर्च लगेगा तो और ज़्यादा जलन होगा, इसीलिए मैंने चम्मच ले लिया है और रोटी ले लिया है। साग चटनी खाएंगे हम लोग। आज पुदीने की चटनी बनाई थी मैंने। तो इधर मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं। खांसी जुकाम चाहे जितना भी लगे, मैं मट्ठा पीना नहीं छोड़ रही हूँ दोस्तों। क्या बात है। खाना खाकर मैं आ गई हूँ यहाँ पे छाया में बैठने के लिए। यहाँ संतरे का पेड़ इतना ठंडक दे रहा है ना, तो मैंने यहीं पे बैठ जाती हूँ। आजकल शाम के टाइम में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, देखो मुझे जुकाम लग गया है। और दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप धूप में बैठ ही नहीं सकते। मेरे यहाँ पे कमर में धूप लग रही है, इतना गर्मी लग रहा है फिर भी। पर ये संतरे का पेड़ है ना, ये छाया दे रहा है। और मम्मी यहाँ पे सोए हैं ऊपर, देखो वैसे ही सो गए, मतलब चटाई बिछा के। पापा अंदर आराम कर रहे हैं कमरे में। थोड़ा सा टाइम मिलता है आराम करने का, से चले जाते हैं। और आज इसमें भी फूल लगे हैं, ये देखो। ये खुमानी का पेड़ है, तो ये ना आधा तो ये सूख गया है, पता नहीं क्यों सूखा, कारण क्या है पता नहीं। या तो इसमें ये ज़्यादा बेल वगैरह जाने की वजह से, अंगूर वगैरह सब इसमें चढ़ा है ना, उस वजह से सूखा, या क्यों सूखा। तो ऊपर को सूख गया है, बस 2-4 टहनी उधर फूल खिल रहे हैं, 2-4 टहनी में यहाँ पे फूल खिल रहे हैं, बस देखो ये। और यहाँ पे ये बनाए हैं पानी भरने के लिए, मतलब यहाँ से पानी दूसरी ओर जाता है खेत की तरफ। ये हमारा नहीं है, मामा लोगों का दूसरे। तो यहाँ से पाइप आ रहा है, वहाँ पे भरेगा, फिर वहाँ से दूसरा पाइप है, यहाँ से नीचे जा रहे थे। कितने पाइप लगे हुए हैं यहाँ पे। और आजकल बारिश नहीं हो रही है, तो पानी के स्रोत भी कम हो गए हैं। देखो ये सिस्नो, बिच्छू घास, देखा है आप लोगों ने? मैंने पहले बहुत बार दिखाई। देखो कितने डेंजर कांटे होते हैं। ये कांटे जब चुभते हैं ना भाई, दादा पर दादा याद दिलाते हैं। तो ये देखो कितने मस्त मस्त कांटे इसमें। ये मार खाने के लिए सही होता है, ये बच्चों को डराने के लिए। डराने के लिए क्या, पहले तो मारते भी थे इससे। आजकल के बच्चों को तो ऐसे टच भी करेंगे तो ओहो महाभारत छिड़ जाती है। पहले इसको पानी में भिगा के पीटते थे अपने बच्चों को। अभी मैं फिर से यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, और यहाँ पे बैठे बैठे मुझे क्या चीज़ दिखी जो मैंने आज तक नोटिस नहीं की थी। तो वो है ये देखो, ये फेड़ू है दोस्तों। इसको ना हम खाते हैं। ये छोटे छोटे दाने होते हैं अंजीर की तरह, और इसका साइज थोड़ा छोटा सा होता है। ये जंगली अंजीर है शायद। तो ये देखो इतना ज़्यादा फला है इसमें, फला है फल क्या, मतलब फल इतने ज़्यादा लगे हैं इस पे, देखो पूरे पेड़ में। तो इसको हम फेड़ू बोलते हैं, फेड़ू बेड़ू ऐसे कुछ बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इसके। इतने मस्त है भाई। और मैं अभी देख रही हूँ इसको, कल तक तो मेरा ध्यान इससे ही नहीं हट रहा था जो ये फूल खिल रहे। तो ये है पिछले सीज़न का संतरा जो अभी तक रखा हुआ है। मैं बोल रही हूँ जुकाम लगा है, मम्मी बोलते हैं ये जुकाम ठीक कर देता है, तो इसको खाते हैं। कितना जुकाम ठीक करता है ये। तो मैं इसको चाट मसाला डाल के खाऊंगी सोच रही हूँ। संतरी खाते हैं, संतरी अभी तक रखा हुआ है, देखो अभी तक ख़राब नहीं हुआ है गाँव में संतरा। तुम डुम टेढ़े हो। पूरा इंस्टाग्राम उसी से भरा हुआ है आजकल। तो शाम के बज रहे हैं 4। मैं आ गई हूँ फिर से इन गायों बैलों को घास देने के लिए। क्यों है करती है? तो मम्मी लोग खेत में चले गए थे। मम्मी ने बोला था 4 बजे के आसपास घास डाल देना, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ दोस्तों। यहाँ पर है घास है, बांज की पत्तियाँ भी है, सूखा घास भी है। पर मैं सूखा घास डालूंगी। इसको पता है घास डालने ही आए हैं, तो फटाफट से जैसे हमको देखते वैसे उड़ जाते लोग। तो इनको घास डाल दिया है, अब ये भी खुश। अरे इसका घास सारा इधर ले लिया इसने, देखो कितनी हराम है ये गाय। और उनको पत्तियाँ बांध दी है मैंने, अब इसको बांट देना पड़ेगा फिर इसको उठा के। कितनी हराम है ये, सारा खींच लिया 50-50 इन लोग के लिए। चलते हैं दोस्तों घर। तो मैं कर रही हूँ शाम का खाना बनाने की तैयारी, उसके लिए मैंने आग जला दी है। तो आज मैं चिकन बना रही हूँ, उसी के लिए मैंने ये सब तैयारी कर दिया है। आग भी जल गई है, राख लगा लिया मैंने कढ़ाई में और कुकर में। वैसे तो धूप बाहर है अभी, पर मैंने सोचा आज मैं टाइम से खाना बना देती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ी एडिटिंग भी करनी होगी। तो अभी हम इसको फिर से चेंज करेंगे। पूरा भिगा दिया मुझे पापा ने, यहाँ पे निशान लगा के रखा है। तो दोस्तों उधर पूरा भीग गए हैं, अब इधर की बारी। अब इन लोगों को भी अंदर बांधने का टाइम हो रहा है, ज्यादा हल्ला कर रहे हैं लोग। क्या है? मैं तो थोड़ी देर
देर में इनको अंदर बांध दूंगी मैं। तो खाना बना के मैंने रेडी कर दिया है, अभी सब्जी मैंने उसमें ही रखा है चूल्हे में ही, ताकि थोड़ा गर्म रहे। शाम का टाइम हो गया है, मम्मी लोग आ गए हैं खेत से, और मम्मी क्या कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाऊं। मुझे नहीं पता था कि ये जो सरसों है ना, इसको झाड़ लिया है पूरा, मतलब ठोक पीट के झाड़ते हैं इसको डंडे से। तो मम्मी उसी को साफ कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं दिखाऊं। देखो कुछ इस तरीके से करते हैं दोस्तों इसको अलग, तो मम्मी वही कर रहे हैं। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दाने हैं सरसों के, जो तेल निकालता है, मतलब तेल देता है हमको सरसों का तेल। इसको हवा के साथ साथ में भूनना पड़ता है, हमारी भाषा में बोलते हैं ओसाने। हाँ ओसाने, तो ओसाने मतलब इसको ओसाना पड़ता है ना। और आइला बसाल्छु। तो इस तरीके से इसको छांटना पड़ता है। अब ये हवा उसको भूसे को उधर लेके जा रहा है, और दाने यहीं छोड़ रहा है, क्योंकि दाना भारी होता है ना, और भूसा हल्का होता है, इसलिए वो उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो इतना सारा है। हाँ मम्मी बोल रहे हाँ पता ही नहीं होगा किसी को। मम्मी का स्वेटर तो देखो, इतना ब्रांडेड स्वेटर कहाँ से लाते हैं मम्मी छाट छाट के। कपड़े इतने सारे हैं दोस्तों, मम्मी के पास ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं है, पर कंजूसी करनी है तो ढूंढ के ऐसे निकालते हैं। सूट भी फटे हुए, स्वेटर फटे हुए पुराने, मैं बोलती हूँ फेंक दो, फेंकते ही नहीं है। बड़े मुश्किल से एक पजामा फेंका है वो पार टांग रखा है मम्मी ने, वो मम्मी का फेवरेट था, वो भी चिड़िया भगाने के लिए बना रखा है। ये देखो वो भी वेस्ट नहीं जाने देते ये लोग, चिड़िया भगाने का है वो, उसको देख के चिड़िया भागती है, क्योंकि सरसों खा के खत्म कर रही थी चिड़िया। ये कुछ इस प्रकार से काम करते हैं दोस्तों गांव में। टेक्निक, निंजा टेक्निक है ये पुराने ज़माने की। देखा, तो इतना रह गया है, मैं जाती हूँ मक्खन चढ़ाने के लिए, क्योंकि घी बनाना है ना, तो मक्खन पिघालना है। चलते हैं। मैंने बर्तन लगा दिए है घी पिघालने के लिए, तो अभी आग जल रही थी, मैंने सोचा चढ़ा देती हूँ, अभी फटाफट से पिघल जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है, देख सकते हो इतना कुछ है। मक्खन ज़्यादा होता है, लेकिन घी ना इसका बहुत कम बनता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बनता जितना मक्खन होता है, घट जाता है ये पूरा। आग सेकते हैं दोस्तों थोड़ी देर। आग क्या सेकना, आजकल तो गर्म हो रहा है यहाँ पे भी। खाना पीना हो गया है, खाना पीना खा के मैं बैठ गई हूँ। अभी मम्मी गए हैं बाहर बर्तन धोने के लिए, तो अभी मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गई हूँ। खाना पीना हमारा हमने खा लिया मतलब। तो इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखें।